हाँ, वेलकम भाई। इस वीडियो में हम लोग फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के 25 एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, जिसमें 25 प्रश्न हैं और उनमें एक सही उत्तर है। तो वो सही उत्तर क्यों है, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, नींबू में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो मोस्टली सभी खट्टे फलों में, आंवला हो, नींबू हो, मौसम्मी हो, संतरा हो, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा विटामिन सी। विटामिन बी हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। विटामिन डी सूरज की रोशनी में हमारी त्वचा में बनती है। और विटामिन ई अंकुरित अनाज, अंडे में पाई जाती है। तो फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर का पोषण करता है? तो मानव शरीर का पोषण करता है भोजन। भोजन से ही हमारा शरीर पोषित होता है, पुष्ट होता है, और भोजन में ही जो पोषक तत्व होते हैं सारे पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ उत्तर भोजन होगा। यहाँ पर कैलोरी, जल और वसा हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है संतुलित आहार, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों संतुलित आहार में पाए जाते हैं। तो किसी एक के चलते, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन से हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, बल्कि संतुलित आहार से स्वस्थ रहेंगे, जिसमें ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है सुपोषण, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। वो बिल्कुल हमारे शरीर के लिए परफेक्ट होता है ना। वो कुपोषण उसको बोलते हैं जब भोजन की कमी हो जाती है या भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी रहती है जिससे हमें कोई बीमारी हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कुपोषण। अपर्याप्त भोजन माने भोजन कम मात्रा में मिलता हो, न्यूट्रिएंट उसमें कम हो, तो अपर्याप्त भोजन हो गया। अति पोषण का मतलब हम खूब बहुत ज़्यादा खाते हो, आवश्यकता हमारी है जितने कि उससे हम ज़्यादा खाते हैं तो अति पोषण हो जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें चाहिए ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। अब बुखार में रोगी को क्या दिया जाता है, अगला प्रश्न है। तो बुखार में रोगी को दिया जाता है कैलोरी युक्त भोजन, क्योंकि बीमारी में हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वसा युक्त भोजन देंगे तो पाचन ठीक नहीं होगा, गरिष्ठ भोजन देंगे तो वो भी पचने में दिक्कत होगी, मसालेदार भोजन देंगे तो वो भी पचने में दिक्कत होगी। और बुखार में ऐसा सिंपल कैलोरी युक्त भोजन देते हैं जिससे शरीर को ऊर्जा मिल जाए और पचने में कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौष्टिक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स है? पौष्टिक पदार्थ कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, ये सब के सब पौष्टिक पदार्थ हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ऊपर जिसे दूध है, हरी सब्जियां और फल हैं, मांस, मछली, ये सभी चाहिए। तो ये सब पाए जाते हैं हमारे संतुलित आहार में। जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो सारे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर सब पाए जाते हैं उसमें, तो हम स्वस्थ रखते हैं। तो यहाँ उत्तर हमारा होगा संतुलित आहार। अगला प्रश्न है, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? तो कुपोषण के लिए देखिए, निर्धनता है तो आप अगर उपलब्ध नहीं तो खरीद के नहीं खा सकते हैं, तो एक ये भी कारण है। आपको जानकारी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसके बाद मिलावट, एडल्टरेशन, मान लीजिए लिखा हुआ है कितने सामान इसमें इतना है, अब वो है ही नहीं है या उसके जगह पे दूसरा चीज़ मिला हुआ है, तो मिलावट भी एक बड़ा कारण है जिससे कि हमारा कुपोषण के शिकार हम हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पहला वाला उत्तर सही है, 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 10वां प्रश्न है, कुपोषण से बचने का उपाय क्या है? तो कुपोषण से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप संतुलित भोजन करें, उसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप कुपोषण के शिकार नहीं होंगे।
अगला प्रश्न है संतुलित आहार में उचित मात्रा में होते हैं, तो सभी चीज़ें उचित मात्रा में होती है। कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, फाइबर होगा, विटामिन्स होगा, मिनरल्स होंगे, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होंगे। ये सब उचित मात्रा में कहाँ मिलेंगे? बैलेंस डाइट में, संतुलित आहार में। तो यहाँ उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है पीले फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो हम जानते हैं जितने पीले फल हैं, और गाजर है, चुकंदर है, और ये पपीता है, फूल गोभी है, पके हुए आम है, ये पीले फलों में विटामिन ए पाई जाती है। हरे साग सब्जियों में पाई जाती है विटामिन बी, खट्टे फलों में विटामिन सी, और सूरज की रोशनी में विटामिन डी। तो यहाँ उत्तर विटामिन ए होगा सही। रेटिनाल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का नाम रेटिनाल है। इसके बाद अगला है विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग कौन सी है? तो विटामिन ए जिसका नाम रेटिनाल है, उसकी रेटिना से संबंधित है, तो उससे हमको रतौंधी होती है, मतलब कम रोशनी में साफ दिखाई नहीं पड़ता, उसी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो ये बीमारी होती है। फिर गाजर में कैरोटीन होता है, और कैरोटीन प्रिकर्सर होता है रेटिनाल का, तो विटामिन ए पाई जाती है गाजर में, और जितने पीले फल हैं सब में विटामिन ए पाई जाती है। अगला प्रश्न है कॉड लीवर ऑयल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो यह भी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, और जो ड्रॉपलेट्स गोली के रूप में दी जाती है वो मछली का तेल, विशेष रूप से कॉड लीवर ऑयल होता है, उसमें विटामिन ए पाई जाती है। फिर शिशु के आँखों के समुचित विकास के लिए किस विटामिन की खुराक दी जाती है? तो आँखों के विकास से संबंधित विटामिन ए है। जो पीले फलों में पाई जाती है विटामिन ए, वही आँखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे जिम्मेदार विटामिन है। तो यहाँ भी उत्तर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है हरी सब्जियों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन बी पाई जाती है हरी पत्तेदार सब्जियों में। इसके बाद जल में घुलनशील विटामिन क्या कौन है? बी और सी जल में घुलनशील है, अब बकिया फैट में घुलनशील है, ए ई डी के फैट में, और बी सी जल में। तो यहाँ उत्तर होगा बी और सी। अगला प्रश्न है आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती? तो आंवला सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का आंवला। इसके बाद दांतों, मसूड़ों और होठों से खून आना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो स्पष्ट है विटामिन सी का। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होती है, जिससे हमारे मसूड़े, दांत ढीले पड़ जाते हैं और उनसे खून आने लगता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होता है, जिसको हम सुखंडी भी बोलते हैं, छोटे बच्चों में अक्सर पाई जाती है? तो यह विटामिन डी की कमी से होती है, और कैल्शियम की कमी से होती है ये रोग मुख्यतया। तो बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, बच्चे एकदम बौने लगेगा कि इसका वृद्धि विकास हो ही नहीं रहा है, तो उसे विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी का वो सिरप दिया जाता है, तो बीमारी ठीक हो जाती है। फिर किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है? तो हड्डियां हमारी कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है, और इसके लिए सीधे विटामिन डी जिम्मेदार होती है। उसमें दो विटामिन हैं, आर्गो कैल्सीफेराल और कोली कैल्सीफेराल। ये दोनों कैल्शियम से जुड़े ऑर्गेनिक पदार्थ हैं जो हमारे हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। अक्सर जाड़े में किस विटामिन की कमी होती है? तो जाड़े में किस चीज़ की कमी हो जाती है? अक्सर धूप की कमी होती है। बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, उनको धूप नहीं मिल पाती है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है जाड़ों में, क्योंकि उतना धूप पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। इसके बाद विटामिन ई का स्रोत, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल, और यह सीधे जुड़ा होता है हमारे जनन क्षमता से। इसकी कमी से स्त्री और पुरुषों में बाझपन की समस्या आ जाती है, नपुंसकता की समस्या आ जाती है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है अंकुरित अनाज और अंडे। तो ये 25 प्रश्नों के हल रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और आ गए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी पढ़ाई यूं ही जारी रहे। अगर न समझ में आए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उस पर और अच्छे ढंग से इसे बताने की स्थिति में रहूँगा। धन्यवाद।